गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या मतलब है इस कोट का? तो इसका मतलब है कि जो लोग स्ट्राइव करते हैं और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं कैन अचीव ग्रेटनेस। हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आई एम नित्या पांडे, अ मेंटोर एट प्रेप आईएएस। और मैंने वो सब देखा है जो आप लोग यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान सेक्रीफाइस करते हो, दैट इज लेट नाइट्स, एंडलेस रिविजन्स और ओवरवेलमिंग एंजाइटी। मैं समझती हूँ कि आप लोग इस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या फेस कर रहे हो। मैं समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ, दिल टूट जाता है। इतनी मेहनत करो और फिर, बट आप अकेले नहीं हैं। क्या आपको पता है कि 99% यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते? हाँ है, बिल्कुल है, लेकिन एक पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को समझ लेंगे तो ये प्रीलिम्स का ऑब्स्टिकल क्लियर करना एक हद तक आपके लिए इजी हो सकता है। देखिए, होता क्या है कि मोस्टली एस्पिरेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं जहां पर आप सिलेबस को क्वांटिटेटिवली कंप्लीट करने पर ध्यान देते हैं। जैसे कि आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाई और आप बस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 75 तक कंटिन्यूअसली पढ़ते गए विदाउट एनी रिवीजन। तो आप लोग ये भूल जाते हैं कि कोई भी चीज पढ़ने के लिए सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। क्वालिटी प्लस उसको रिवाइज करते रहना है बार बार। कैसे रिवाइज करोगे? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ लक्ष्मीकांत अगेन। अगर आप चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर तक पहुंचते हैं, तो दैट इज कि आपने एक मेजर चंक कंप्लीट कर लिया है। ये मेजर चंक कंप्लीट करने के बाद आपको रुकना चाहिए, 1-2 दिन रुको, उसको रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ने पे एक मेजर चंक खत्म करते दोबारा से स्टॉप करो, चैप्टर 1 से दोबारा से 2 से 3 दिन लेकर रिवाइज करो। ये कंटिन्यूअसली ये एक्सरसाइज आपको करती रहनी है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए और डिफरेंट बुक्स के लिए। तभी चीजें आपके माइंड में सेटल होंगी और आपको याद होंगी। एक और क्रूशियल मिस्टेक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स करते हैं, दैट इज कि आप लोग सीसैट को लाइटली लेते हैं। मैं समझती हूँ कि सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन उसको लाइटली नहीं ले सकते। डेली सीसैट को 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, स्पेशली 4 to 5 मंथ्स बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा सेक्शन पहले करने वाले हैं। पहले आप अपना वीक एरिया पे ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद स्ट्रॉन्ग एरियाज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, एलआर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका क्वांट वीक है तो सबसे पहले आप क्वांट में कुछ इजी टॉपिक सेलेक्ट कर लो और उनको पढ़ लो, और उसके बाद एलआर और आरसी को तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिर एक और मिस्टेक जो जनरली आप लोग करते हो और जिसकी वजह से 99% लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, दैट इज कि आप इनफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करते हो, या मे बी उसे प्रैक्टिस करते हो तो प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हो। सो द थिंग इज, जैसे कि काफी मेंटोर कॉल्स मेरे पास आते भी है जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि हम बस पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करके जाएंगे, हम बस 10-12 मॉक टेस्ट करके जाएंगे। देखो, इससे बात नहीं बनेगी। आप समझिए कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद इट इज अ लाइफ चेंजिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। सो कंपटीशन भी कट थ्रोट है। तो देखिए, पीवाईक्यूज ऑब्वियसली मैं खुद भी बोलती हूँ कि वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। पीवाईक्यूज आपको हेल्प करते हैं एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए। आपको समझ में आता है कि कौन सी थीम्स है जिस पे पूछ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीवाईक्यूज आप 3 से 4 बार करोगे, आपको आंसर्स याद हो जाएंगे। तो आपकी वो एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव होगी? फॉर इंप्रूविंग दैट एक्यूरेसी यू हैव टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। ओके, सो फॉर इंप्रूविंग दैट एक्यूरेसी यू हैव टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। और ज्यादातर जो भी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उसमें मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर पॉलिटी पढ़ लिया, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कोई भी सब्जेक्ट ध्यान से पूरी तरह से उसको कंप्लीट नहीं कर रहे कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है तो अब कोई भी इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो हाँ मुझे आता है, ऐसा नहीं होता है। सो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान बनाओ कि फरवरी में क्या करने वाले हो, अगले 10 दिन में क्या पढ़ने वाले हो, उसके बाद क्या पढ़ोगे, कब रिवाइज करोगे, कब कौन सा टेस्ट दोगे आप। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इट इज लाइक कि आप लोगों को क्या लगता है कि प्रीलिम्स इज अबाउट नोइंग एवरीथिंग, बट इट इज नॉट। ये सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, इट इज मोर अबाउट एलिमिनेशन, इट इज मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कैसे आप प्रेशर सिचुएशन में कामनेस कैसे मेंटेन करनी है। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इट इज ऑल्सो अबाउट कि आपको समझना चाहिए कि जो 20% सिलेबस कौन सा वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से आपके 80% क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ये थीम्स आप बहुत आसानी से पीवाईक्यू के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, सो टेक द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, मेंटोर्स। फॉर एग्जांपल, जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर मेंटोरशिप में है उनके साथ मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट शेयर कर दिया और बार बार सेशंस में बताती भी रहती हूँ कि इस टॉपिक को पढ़ो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आप लोग फॉलो कर सकते हैं जिससे आप उस 1% में आ जाए और प्रीलिम्स चुटकी में क्वालिफाई कर लीजिए। सो उस 1% में आने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोर को मास्टर करना हो। कोर को मास्टर करने का क्या मतलब है? सो दैट इज कि आपकी जो एनसीईआरटी है, आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको बहुत अच्छे से समझिए, मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं है बार बार आपको ऐसा लगे कि ये सोर्स सही नहीं है, ठीक है अब मैं कुछ और पढ़ लेता हूँ, यहाँ पर वो एक क्वेश्चन आया था जो इस सोर्स में नहीं।
इस सोर्स में जितना है उतना सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इस सोर्स जो आपका एक पर्टिकुलर अपना सोर्स फिक्स करो, उसको बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि उससे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अनदर थिंग इज स्ट्रैटेजिक स्टडी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के समंदर में नहीं खोना है, ओके। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड थीम्स को आइडेंटिफाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। जैसे कि आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हम देखें तो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक मेजर चंक फॉर्म कर रहा है पेपर का, तो इन सब्जेक्ट को करके ही जाना है। अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे, आप आर्ट एंड कल्चर करके जाओगे और एनवायरमेंट छोड़ के जाओगे, तो वो डिजास्टर्स होने वाला है, ओके। अनदर थिंग इज कि सीसैट बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया, सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, ओके। इसके लिए जो हम मेंटोर्स हैं, तो वी ऑल्सो कंटिन्यूसली आपको पुश करते हैं सेशंस में कि सीसैट सॉल्व करो, आपके साथ लाइव प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, ग्रुप में आपके लिए क्वेश्चंस डालते हैं कि सीसैट को इग्नोर नहीं करना है, ओके। इसके बाद मॉक टेस्ट को अपना दोस्त बनाओ। मॉक टेस्ट से बचना नहीं है, मॉक टेस्ट से भागना नहीं है, मॉक टेस्ट की गलतियों से सीखना है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। देन अनदर थिंग इज करंट अफेयर्स। देखो, आई अंडरस्टैंड कि स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स उसके कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं हम करंट अफेयर्स छोड़ के जा रहे हैं। सो छोड़ के नहीं जाना है, इतना कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि छोड़ ही दे। सो इट इज़ कि करंट अफेयर्स के लिए अगेन आप एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करिए, अदरवाइज यू कैन गो फॉर एनुअल कंपाइलेशन एज वेल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उस एग्जामिनेशन में, इट इज़ अबाउट कि खुद पे विश्वास होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी फोकस्ड, आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ मेरा होगा ही होगा, ओके। चल, तो आई अंडरस्टैंड कि ये जर्नी काफ़ी टफ है, ठीक है। क्यों समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक टाइम पे एक एस्पिरेंट थी और इन सभी स्टेजेस से गुजर चुकी हूँ। सो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, बट इतना मुझे समझ आया इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, डूएबल है ये, ठीक है। हम क्या मिस्टेक करते हैं कि अपने सेटबैक्स को ना एक ऑब्स्टिकल की तरह देखते हैं। सेटबैक एज इन मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ गए, डीमोटिवेट हो गए, 2-3 दिन तक पढ़ नहीं रहे हैं, उसको एक ऑब्स्टिकल की तरह नहीं देखना है। हमें उससे सीखना है कि ठीक है, इस मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस कराओ मेंटोर से, देखो क्या वीकनेसेस है, क्या डिफिकल्टी उसमें फेस करो, वर्क करो, फिर से उठो और स्ट्रांग बनकर खड़े हो। आपको याद रखना है कि सक्सेस जो है ना वो फेलियर से बचने में नहीं है, बल्कि गिर कर उठने में है। अगर आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे आप स्पोर्ट्स देख लो, आप म्यूजिक देख लो, आप डांसिंग देख लो, अगर कोई भी इंसान किसी पेडिस्टल पे गिरा है ना, तो उसने कई बार कुछ मिस्टेक्स की हैं या कई बार कुछ उसने ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं और उसके बाद उन चीज़ों से सीख कर वो वहाँ पहुँचा है। मुझे अपने सभी स्टूडेंट्स पर भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। अब जाओ और कर दिखाओ। गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन।